everyone, most welcome to all of you. My name is Abhishek Jain, फैकल्टी यूपीएससी सीएसई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे 2023 की जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है वो इंडिया में हुई और ये वर्चुअल समिट थी। इंडिया वाज द होस्ट कंट्री। दैट्स व्हाई एससीओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। अगर आप एससीओ को एनालाइज करते हैं तो प्रेजेंटली अगर अपन करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखते हैं तो एससीओ के अंदर रिसेंटली एक नए मेंबर का एडिशन हुआ है, दैट इज़ ईरान। साथ में 2024 के अंदर एक और न्यू मेंबर आप लोग देखोगे, दैट इज़ बेलारूस। रिसेंटली हमारी इंडिया वाली समिट के अंदर ईरान एज ए फुल टाइम मेंबर एससीओ का पार्ट बन चुका है और नेक्स्ट समिट जो होगी 2024 के अंदर वहाँ पर बेलारूस भी ऑफिशियली एससीओ का फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले एससीओ के बारे में अगर अपन देखते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे फॉर्मली गवर्नमेंट आपस में कनेक्टेड होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एससीओ के अंदर अगर अभी एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज देखते हैं तो बहुत इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो एससीओ की सारी कंट्रीज। जैसे मैंने बोला एट प्रेजेंट 9 कंट्रीज हो चुकी है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है जो रेड कलर में आप लोगों को दिखाया गया है, 4 कंट्रीज यहाँ पर सेंट्रल एशिया से आती है, मतलब 4 तान तो आपको सेंट्रल एशिया से देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कजाकिस्तान जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज द कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है। ये किसका पार्ट है? आपका एससीओ का पार्ट है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी सारे तान किसका पार्ट बन जाएंगे? आपके एससीओ का पार्ट बन जाएंगे। जो 4 तान यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कजाकिस्तान, इसके जस्ट नीचे किर्गिस्तान, देन बेसिकली आपका ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 4 तान बेसिकली आपके कंट्रीज आ जाएगी सेंट्रल एशिया से। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। नाउ 2 कंट्री बेसिकली ध्यान रखना आप साथ में, रशिया और चाइना। और आप लोग देखोगे रशिया किसको लेकर आया? इंडिया को। और चाइना किसको लेकर आया? पाकिस्तान को। तो इंडिया और पाकिस्तान साथ में एससीओ के मेंबर बने थे। तो 4 के बाद 2 कंट्रीज इजीली आप लोगों को याद रहेगी, वन इज द रशिया एंड चाइना। रशिया किसको लेकर आया? इंडिया को। और बेसिकली चाइना किसको लेकर आया? आपका पाकिस्तान को। तो 2 कंट्री साथ में हो जाएगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। टोटल कितनी हो गई? 8 कंट्रीज। और लेटेस्ट कंट्री मैंने आपको बोला जो 9th कंट्री का एडिशन हुआ है, दैट इज बेसिकली आपका ईरान। तो टोटल मिला के एट प्रेजेंट बेसिकली अभी एससीओ के अंदर 9 कंट्रीज हो चुकी है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, एससीओ की जो भी रिसेंट सबमिट हुई, जो मैंने आपको बोला एससीओ की अभी जो लेटेस्ट सबमिट हुई है कंट्री सब लोगों को ध्यान में रहेगी। नाउ अगर अब बेसिकली अपन बात करते हैं इसकी रिसेंट सबमिट की, तो एससीओ की जो 23rd सबमिट है, ये भी जो सबमिट हुई है इंडिया के अंदर 2023 में, दैट वाज द 23rd सबमिट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबमिट पहले सब मेंबर्स इंडिया आने वाले थे, बट बीच में बेसिकली आप देखोगे इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ के चलते इस मीटिंग को वर्चुअल करना पड़ा। तो ये मीटिंग बेसिकली भले ही होस्ट इंडिया ने की है, बट इट वाज एन वर्चुअल मीटिंग जिसको होस्ट किया बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और इस मीटिंग के अंदर सारी कंट्रीज़ के हेड, जो 9 कंट्रीज़ है जिसमें आपके शी जिनपिंग साहब चाइना, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रशिया, ये सब लोग प्रेजेंट थे। इंडिया ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात की। यहाँ पर हमारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हुई। यहाँ पे जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुई, जहाँ भी कंट्री के अंदर सबमिट होती है उसके नाम से बेसिकली एक डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ तो एससीओ का सिक्योरिटी से बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। यहाँ पर आप देखोगे एससीओ के अंदर आज हम बात करते हैं कि किस तरह से एक्सट्रीमिज़म को आप एलिमिनेट करो, किस तरह से सेपरेटिज्म को आप एलिमिनेट करो और किस तरह से टेररिज्म को आप एलिमिनेट करो। इनको 3 एविल्स भी बोला जाता है। तो एससीओ के अंदर इन सब कामों के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है रेट्स। इसका नाम क्या है? रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये बेसिकली जो एजेंसी है इसका काम ही क्या है? आपके इन तीनों एविल्स को एलिमिनेट करना। क्योंकि आप देखो इस एरिया में रेडिकलाइजेशन बहुत है, इतने सारे टेरर ग्रुप्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है इस ऑर्गेनाइजेशन का।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिलिट्री सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स भी है, इकोनॉमिक मोटिव्स भी है। एट प्रेजेंट आप देखोगे काफ़ी सारे फोकस एरिया जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी सब चीज़ें देखने को मिली है। बट एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा इस समिट में आप लोग देखोगे कि इंडिया ने फिर से मना कर दिया है कि हम बेसिकली चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसको OBOR भी बोला जाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें इंडिया पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने चाइनीज़ BRI ज्वाइन कर लिया है, जो बेसिकली आपकी SCO वाली कंट्रीज़ है। तो इंडिया ने यहाँ पर भी मना कर दिया है। और इसके पीछे का रीज़न बेसिकली मैंने आपको बोला था, इसके पीछे का रीज़न है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ से चाइना एक कॉरिडोर पास कर रहा है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वहाँ पे इंडिया बोलता है कि जो रीजन है POK वाला रीजन एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन द बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस रीजन से अगर कोई थर्ड कंट्री पास होती है तो वो बेसिकली बिना इंडिया की परमिशन के नहीं आ सकते। तो इंडिया ने बोला है इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी इस CPEC के चलते। तो ये भी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आपको SCO को एनालाइज करना है तो एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताता हूँ। SCO को आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे अगर इंडिया को SCO से आज आप हटा दो तो पूरा का पूरा SCO एंटी वेस्ट कोalition बन जाएगा। क्योंकि आप देखो कि जो चारों सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है उस पर तो या तो रशिया की प्रेजेंस रहेगी या चाइना की प्रेजेंस रहेगी। तो मेजर कंट्री कौन हुई? रशिया और चाइना, जो कि आज एंटी वेस्ट देखने को मिल रही है। नया मेंबर ईरान क्या है? वो भी एंटी वेस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान भी बेसिकली क्या है? रशिया और चाइना का अलाई बन के बैठा है। तो अगर आप देखोगे इंडिया की स्ट्रेटजिकली SCO के अंदर प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारे इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। तो प्रेजेंटली तो हम इसका पार्ट बन के हमारे नेबरहुड को सिक्योर कर सकते हैं, टेररिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो SCO इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीज लोगों को कंट्रीज भी याद होनी चाहिए, समिट के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। और इंडिया वाज द होस्ट कंट्री इन 2023। नेक्स्ट ईयर जो 2024 में इसको होस्ट करने जा रहा है दैट इज द कजाकिस्तान। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर इसकी होस्ट कंट्री रहेगी वो कजाकिस्तान रहेगी। तो ये भी बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है। दैट इज ऑल अबाउट द SCO। थैंक यू।